भारत में हिंदू संतों के विरुद्ध षड्यंत्र क्यों? भारत भूमि ऋषियों, मुनियों और संतों की भूमि मानी जाती है, जहां से पूरी दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान और शांति का संदेश दिया गया। लेकिन आज यही भारत अपने ही संतों के प्रति अविश्वास और षड्यंत्रों का शिकार बनता जा रहा है। एक ओर संतों की शिक्षा और समाज सेवा को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो दूसरी ओर उनके खिलाफ आरोप लगते ही पूरा समाज उन पर अविश्वास करना शुरू कर देता है। संतों के खिलाफ षड्यंत्र के कारण भारत में संत समाज का बड़ा प्रभाव है। वे समाज को एकजुट करने, नैतिकता सिखाने और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं। यही शक्ति और प्रभाव कुछ वर्गों को खतरा लगता है। ऐसे में संतों की छवि खराब करना उनका उद्देश्य होता है, ताकि समाज की एकजुटता टूटे और संतों का समाज पर प्रभाव कमजोर हो। मीडिया और राजनीतिक षड्यंत्र। मीडिया अक्सर हिंदू संतों के खिलाफ खबरें प्रमुखता से दिखाती है, जबकि अन्य धर्मों के धार्मिक नेताओं के खिलाफ ऐसी खबरों को नजरअंदाज किया जाता है। कई बार यह मीडिया हाउस बड़े राजनीतिक और विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करते हैं, ताकि समाज में भ्रम और असुरक्षा फैलाई जा सके। उदाहरण के तौर पर बापू आसाराम जी, फलाहारी बाबा, नित्यानंद जी, दाती महाराज और राम रहीम जी को लेकर मीडिया ने बड़े बड़े मामले उछाले, पर उनके अच्छे कार्यों का जिक्र नहीं किया गया। धर्मांतरण और विदेशी शक्तियों का षड्यंत्र। विदेशी ताकतें हिंदू धर्म को कमजोर करना चाहती हैं, ताकि उनका धर्म प्रचार और विस्तार हो सके। इसके लिए हिंदू धर्म के प्रतिष्ठित संतों को निशाना बनाया जाता है। षड्यंत्रकारियों द्वारा पहले संतों पर आरोप लगाए जाते हैं, फिर समाज को यह यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है कि हिंदू धर्म के धर्मगुरु भी पथभ्रष्ट हो चुके हैं। ऐसे षड्यंत्रों में धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली विदेशी संस्थाएं भी शामिल होती हैं। संतों के अनुयायियों का इस्तेमाल। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि षड्यंत्रकारियों द्वारा संतों के अनुयायियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार अनुयायियों को भ्रमित कर उन्हें संत के खिलाफ ही खड़ा कर दिया जाता है। अनुयायी जो एक समय में संतों के पक्षधर होते हैं, वे अचानक उनके खिलाफ हो जाते हैं। यह षड्यंत्र अत्यंत गहरा और योजनाबद्ध होता है। संतों पर लगाए गए आरोप और समाज की प्रतिक्रिया। हिंदू समाज में यह देखा गया है कि जब किसी संत पर कोई आरोप लगाया जाता है, तो समाज का एक बड़ा वर्ग तुरंत उन पर अविश्वास करने लगता है। उदाहरण के तौर पर बापू आसाराम जी पर लगे आरोपों के बाद समाज ने उन्हें तुरंत ही दोषी मान लिया, जबकि उनके द्वारा किए गए समाज सेवी कार्यों को एक पल में भुला दिया गया। यही स्थिति अन्य संतों जैसे फलाहारी बाबा, नित्यानंद जी और दाती महाराज के साथ भी हुई। आरोप और साक्ष्य का अभाव। अधिकांश मामलों में संतों पर लगे आरोपों के पीछे ठोस साक्ष्य नहीं होते हैं, पर फिर भी मीडिया और समाज उन्हें दोषी मान लेता है। यही नहीं, जब तक आरोप सही साबित न हो जाएं, तब तक संतों को समाज से अलग थलग कर दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। हमारा समाज जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालता है, जो कि बहुत ही गलत है। अन्य धर्मों के नेताओं के प्रति समाज का रवैया। अगर हम अन्य धर्मों के धार्मिक नेताओं पर लगे आरोपों को देखें, तो उनके अनुयायी उनके साथ खड़े रहते हैं और समाज उन्हें इतनी आसानी से दोषी नहीं मानता। यह हिंदू समाज की कमजोरी है कि हम अपने धार्मिक नेताओं का समर्थन करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। समाज को जागरूक करने की आवश्यकता। हिंदू समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि संतों के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र योजनाबद्ध होते हैं और उनका उद्देश्य समाज की एकजुटता को तोड़ना होता है। यह समय की मांग है कि हम इन षड्यंत्रों के प्रति जागरूक हों और बिना ठोस प्रमाणों के किसी संत को दोषी न माने। समाज को समझना होगा कि हिंदू संतों पर लगाए गए आरोपों के पीछे छिपे मकसद को देखना और समझना चाहिए। संतों के योगदान को याद रखें। हर संत का जीवन समाज की भलाई के लिए समर्पित होता है। वे समाज में शांति, नैतिकता और धर्म की स्थापना के लिए काम करते हैं। बापू आसाराम जी ने युवाओं को नशे से दूर करने का अभियान चलाया। फलाहारी बाबा ने हजारों लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाया। नित्यानंद जी ने शिक्षा और सेवा के माध्यम से समाज को सशक्त किया। हमें उनके इन योगदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मीडिया, जो कि समाज को जानकारी देने का सबसे प्रमुख माध्यम है, आज एक बड़ा षड्यंत्रकारी माध्यम बन चुका है। यह आवश्यक है कि हम मीडिया द्वारा प्रसारित खबरों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें,
बल्कि उनकी सच्चाई की जांच करें। मीडिया का काम संतों के खिलाफ गलत खबरें फैलाना नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाना होना चाहिए। हिंदू संतों के खिलाफ षड्यंत्रों का उद्देश्य केवल संतों को बदनाम करना नहीं है, बल्कि पूरे हिंदू समाज को कमजोर करना है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन षड्यंत्रों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और अपने संतों का समर्थन करते हैं। समय आ गया है कि हम अपने धार्मिक गुरुओं पर भरोसा करें, उनके योगदान को सराहें और षड्यंत्रों के जाल में न फंसे।